ये लड़की बहुत चालाक है। अचानक गोली चलने से सभी डर गए। पता चला कि अपराधियों के एक समूह ने बस को हाईजैक करने की योजना बनाई थी। बस के सामने एक अपराधी ने ड्राइवर को बंदूक दिखाकर धमकाया कि वह उसके बताए हुए रास्ते पर चले और बस के पीछे एक अपराधी ने भी बंदूक पकड़ी और सभी को कार का पर्दा खींचने और अपना फोन देने का आदेश दिया। लड़की ने अपने आसपास के अपराधियों को शांतिपूर्वक देखा और जब वे ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने अपना फोन सीट के नीचे छुपा दिया। इसी समय सामने की पंक्ति में बैठे एक लड़के ने यह देखा और चुपके से अपना अतिरिक्त फोन लड़की को दे दिया। जब उसकी बारी आई फोन देने की, उसने वह अतिरिक्त फोन दे दिया। अब ड्राइवर ने अपराधी के रास्ते का पालन किया और पुलिस द्वारा आधे रास्ते में लगाए गए रोड ब्लॉक को तोड़ दिया और रासायनिक संयंत्र की रिसर्च बिल्डिंग तक पहुंच गया। पता चला कि ये गैंगस्टर यहाँ गैंग लीडर को लेने आए हैं। उन्होंने उस बस को लूटा जिसमें लड़की सफर कर रही थी ताकि डॉक्टर के रिसर्च डेटा को ले जा सके। डॉक्टर को बचाने के लिए जिम्मेदार विशेष बल टीम रिसर्च बिल्डिंग को घेर रही है। विशेष बलों की टीम जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रही है क्योंकि वे कार की स्थिति से अवगत नहीं है। इस समय ड्राइवर ने भागने का मौका लिया लेकिन अपराधियों द्वारा पकड़ा गया। ड्राइवर ने प्रतिरोध के लिए रिंच उठाया लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक गोली उसके सीने में धंस गई। कार में तुरंत सन्नाटा छा गया और सभी के चेहरे डर से भर गए। लड़की ने खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश की। विशेष बलों के कप्तान ने बातचीत करने के लिए पहुंचकर अनुसंधान भवन में अपराधियों के नेता के साथ एक समझौता किया कि कार में गैस भरी जाएगी और 3 लोगों को अंदर रखा जाएगा। कप्तान ने सहमति जताई लेकिन चालाकी से 2 विशेष ऑपरेशन टीम के सदस्यों को गैस ड्राइवर के रूप में तैयार करके कार में ईंधन भरने के लिए भेजा। जैसे ही गिरोह का नेता कार में चढ़ा, उसने तुरंत अपने कंप्यूटर को चालू किया ताकि डॉक्टर के शोध डेटा को विदेश में स्थानांतरित किया जा सके। ईंधन भरते समय गिरोह के नेता ने लोगों को कार से उतरने के लिए चिल्लाया और लड़की भी उनमें शामिल थी। जैसे ही वह कार से उतरी, उसने देखा कि उसका भाई विशेष बलों की टीम का नेतृत्व कर रहा था। मेरा भाई भी गोली लगने से घायल हो गया था। लड़की ने चुपचाप हाथ उठाकर इशारा किया, ये संकेत देते हुए कि उसके पास फोन है और वह वापस जाकर मदद कर सकती है। लड़की के भाई ने संकोच किया लेकिन लड़की के जोर देने पर उसने उसी इशारे से जवाब दिया और लड़की को वापस जाने की अनुमति दे दी। लड़की जानती थी कि वापस जाना जीवन के लिए खतरा हो सकता है लेकिन फिर भी वह मुड़ी और बस की ओर चल पड़ी। उसने गुंडों से कहा कि वह चाहती है कि बच्चा पहले जाए लेकिन गिरोह के नेता ने संदेह के साथ उससे सवाल किया और कहा कि वह मौत से नहीं डरती। लड़की ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि हालांकि वह भी मौत से डरती है, बच्चा बहुत छोटा है और वह चाहती है कि बच्चा पहले जाए। अपराधी ने लड़की को फिर से कार में बैठने की अनुमति दी लेकिन अपना वादा नहीं निभाया। रिहा की गई व्यक्ति एक बूढ़ी औरत थी, लड़की नहीं। लड़की हैरान थी लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी और लोगों को रिहा करो और सब मर जाएंगे। लड़की के भाई और एक अन्य टीम सदस्य ने कहा कि उसकी बहन ने उसे वापस भेजा था और वे बचपन से इशारों के माध्यम से संवाद कर रहे थे। जैसे ही लड़की कार में वापस आई, उसने मौका पाकर अपना फोन निकाला और एक संदेश भेजा। कार में डाकू ऊंचाई पर खड़े थे और उन्होंने यात्रियों को झुकने पर मजबूर किया और ऊपर से गोली चलाई। फिर लड़की ने डाकुओं की हरकतों पर ध्यान दिया और चुपके से सबको बाद में एक साथ लेटने के लिए कहा। अचानक एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और कहा कि वह बूढ़ा हो रहा है और बाथरूम जाना चाहता है। अपहरणकर्ताओं ने मना कर दिया और बंदूक तानकर उसे बैठने पर मजबूर किया। लड़की ने मौका पाकर सबको एक साथ लेटने दिया। इस बिंदु पर 70% शोध डेटा पहले ही प्रेषित किया जा चुका है। लड़की ने पर्दे खींच दिए जो पहले से चर्चा किया गया संकेत था। एक पल में सभी विशेष बल के सदस्यों ने एक साथ गोलीबारी की। बाहर से गोलियां चली, कार की खिड़की टूट गई और कुछ ही सेकंड में सभी अपराधी समाप्त हो गए। इस बिंदु पर डेटा ट्रांसमिशन 90% तक पहुंच चुका था और लड़की तुरंत ट्रांसमिशन को बाधित करने के लिए आगे बढ़ी, सफलतापूर्वक आतंकवादियों की साजिश को रोक दिया।